मैंने वहाँ से चेंज कर लिया, मेरा वहाँ जाना हुआ, ग्राउंड खाली था। इवन ऑन द संडे दैट ग्राउंड वॉज वेकेंट। आई वॉज सरप्राइज टू सी कि यार बच्चे तो लाइव फुटबॉल से मोबाइल फ़ोन के वीडियो गेम पे चले गए हैं। इफ़ दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट सफिशेंट, देन द अदर थिंग वुड बी द फोरेंसिक ऑफ द मोबाइल फोन ऑफ द अक्यूज्ड हु हैज़ बीन अरेस्टेड, on whom there was an allegation or there was something that was related to that particular person. अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है जी आज, और यंगस्टर्स ही यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं, और आप सबको देख के इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सब जो हैं वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कंप्यूटर साइंसेस से कौन कौन से बच्चे जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं? सारे कंप्यूटर साइंसेस के हैं, वेल डन। और यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट है सारी आपकी? बिल्कुल ठीक है। ये भी एक लर्निंग का एक अच्छा तरीक़ेकार होता है कि जब आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठे हो जाएं। आज का जो टॉपिक है वो है साइबर क्राइम और साइबर लॉज। आप लोगों के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं समझता हूँ कि आगे चल के जो फील्ड है वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है। जो फोरेंसिक एनालिसिस को जान लेंगे, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट बनेंगे, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जान लेंगे, जो उससे मिलती जुलती कोई भी डिग्रीज़ में अपना कैरियर ढूंढेंगे, आगे सारा स्कोप उनका है। जब मैंने इस फील्ड में प्रैक्टिस स्टार्ट की तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि इस फील्ड का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन वो सारी बातें जो थी वो गलत साबित हुई, और आज बहुत सारे दोस्त वही मुझे कहते हैं कि ये बेसिकली यू टुक अ राइट डिसीजन बाय डूइंग द लॉ प्रैक्टिस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि अब आगे सारा स्कोप जो है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड का ही है। जब हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड की बात करते हैं तो ज़रूरी ये है कि एक तो ये बड़ा मसला है, मैं स्लाइड्स के साथ कंफर्टेबल इसलिए नहीं रहता कि आपको ना बार बार एक आपके दरमियान में प्रॉब्लम आती है, आपको पीछे मुड़ के पहले से स्लाइड पढ़नी पड़ती है फिर बताना पड़ता है। लेकिन चलें, आपके लिए हम ये भी मेहनत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान में कितने थे। डाटा थोड़ा पुराना है पर ये शो करता है कि किस तादाद के साथ सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। 2004 में 5.02 मिलियन और 2019 में 161 मिलियन, जबकि 2018 में 150.2 मिलियन सिर्फ सब्सक्राइबर्स थे। अब ये डाटा है रिगार्डिंग द इंटरनेट यूज़र्स इन पाकिस्तान, ये आपके सामने है। कितने यूज़र्स जो हैं वो 3G एंड 4G सब्सक्राइबर्स के ऊपर हैं, कितने ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के ऊपर हैं, और ये सोशल मीडिया यूज़र्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके लिए डाटा है ये जानने के लिए कि 1 बिलियन एक्टिव इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, 1.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं यूट्यूब के, और डेली एक्टिव यूज़र्स में 149 मिलियन यूट्यूब के ऊपर आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया है। चूँकि मैंने पहले सारी बात उस इफ़ेक्ट से स्टार्ट की है, इसके पास आने से पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? अगर तो मुश्किल डेफिनेशन समझनी है तो वो ये है कि अनऑथराइज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ कॉल्ड एज साइबर क्राइम। अगर मुश्किल बात समझनी है तो अगली डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन क्या है। मेरी तरफ तवज्जो रखें। कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कोई वीडियो, कोई इमेज, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। जब भी उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज होगा, और मिसयूज कैसे होगा? मिसयूज होगा थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे एक मोबाइल फ़ोन है, उससे आप इमेज भी बना लेते हैं,
उससे आप वीडियो भी बना लेते हैं, उससे आप कोई फाइल भी बना लेते हैं, उससे आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर लेते हैं। जिस मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजी जाए, स्टोर की जाए, रिसीव की जाए, रिप्रोड्यूस की जाए, उस मीडियम को, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? और जब उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का इलीगल मिसयूज या अनऑथराइज एक्सेस होगा तो वो क्या कहलाएगा? साइबर क्राइम। ये होगी मुश्किल डेफिनेशन। अब आते हैं आसान डेफिनेशन। आसान डेफिनेशन ये है कि कोई जुर्म जो टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाए और उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल हो, उसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो, उसमें लैपटॉप का इस्तेमाल हो, तो उसको क्या कहते हैं? ये आसान है। पहले वाली ज़रा थोड़ी सी मुश्किल इसलिए बतानी ज़रूरी थी क्योंकि आप सारे कंप्यूटर साइंसेस के शागिर्द हैं। अच्छा, अब आ जाए इसकी टाइप्स पे। साइबर क्राइम की इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 किस्में हैं, 2 कैटेगरीज हैं, उसमें सारे का सारा साइबर क्राइम डिवाइड होता है। पहली किस्म है सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम और दूसरी है फाइनेंशियल क्राइम्स। सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स में सबसे ज़्यादा होने वाला जुर्म डेफेमेशन का है, फेक न्यूज़ का। किसी के ख़िलाफ़ झूठी खबर लगा देना। अभी आपको पता है 2 दिन पहले एक बिल भी आया है, डेफेमेशन बिल, जो पंजाब असम्बली से पास हुआ है। फेक न्यूज़, सोशल मीडिया भरा पड़ा है फेक न्यूज़ के साथ, लेकिन ये बातें कानून की हम कम करते हैं, हम फिनोमिना डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया में होता क्या है। आम डिफरेंस समझिएगा एक आम क्राइम में और एक साइबर क्राइम में। एक आम क्राइम में देयर इज़ नो क्राइम सीन। साइबर क्राइम, एक आम क्राइम में देयर इज़ अ क्राइम सीन और साइबर क्राइम में देयर इज़ नो क्राइम सीन। ये इस जुमले को मैं आपको समझा दूँ। एक यहाँ पे चोरी होती है, पुलिस आती है, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करती है, फिंगर इम्प्रेशंस लेती है, ये एक आम जुर्म है, बयानात लिखती है। लेकिन साइबर क्राइम को करने वाला मुल्ज़िम कभी सामने नहीं आता, वो हमेशा छुप के वार करता है। तो सोशल मीडिया क्राइम की इब्तिदा हमेशा होती है अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, सेक्शन 16, इसको आसान कर लें, फेक अकाउंट से। जिसने भी किसी को डिफेम करना है, किसी की नाजेबा तस्वीर लगानी है, किसी को स्टॉक करना है, उसने सबसे पहले एक फ़ेक अकाउंट बनाना है। समझ आ रही है? अच्छा, फेक अकाउंट बनाने के बाद अब वो मल्टीपल काम करता है। नंबर 1, किसी को डिफेम करेगा। नंबर 2, किसी की न्यूड पिक्चर लगाएगा। नंबर 3, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ जाएगा। नंबर 4, साइबर स्टॉकिंग करेगा। नंबर 5, साइबर बुलिंग करेगा। अब इस सारे बातों में जो हीनियस क्राइम है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का है और वो नाजेबा तस्वीरों का है। ये जो नाजेबा तस्वीरें होती हैं, ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक वो है जैसे कोई 2 लोग आपस में ताल्लुक़ में हैं और आपस में कोई तस्वीरें शेयर कर लेते हैं और उन तस्वीरों को फिर शेयर करके एक दूसरे को तस्वीरें भेजते हैं। दुराने रिलेशन तस्वीरें तैयार हो जाती हैं और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है जब ताल्लुक़ ख़त्म होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये ताल्लुक़ में ही तस्वीरें तैयार हो। ये आजकल मेरे पास केसेस एक्स हस्बैंड एंड एक्स वाइफ के भी आ रहे हैं। डाटा तैयार कर लेते हैं और बाद में जब शादी ख़त्म होती है तो मिसयूज़ शुरू हो जाता है। तीसरे वो केसेस होते हैं जिनमें लोगों ने डाटा मोबाइल में रखा होता है, मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है। चौथे वो केसेस होते हैं जिनमें लोगों ने डाटा बना के रखा होता है अपने लिए और भेज किसी स्ट्रेंजर को रहे होते हैं। ज़िंदगी में आज तक कभी किसी को मिले नहीं, सोशल मीडिया पे एक अच्छी डीपी के साथ रिक्वेस्ट आई, हेलो हाय हुआ,
और तस्वीरें शेयर कर दी। बाद में उन लोगों को पैसे देते हैं कि ये डिलीट कर दें। इंस्टाग्राम पे लाइव कॉल आ गई, वो लाइव वीडियो कॉल अटेंड कर ली, जो कुछ करने के लिए कहा गया वो सब कुछ कर लिया और उसके बाद क्राइम कमिट हो गया। ये इस तरह के केसेस सुने? हाँ। तो ये सारा कुछ तब होता है जब आपके पास टेक्नोलॉजी हो पर आपको उसका इस्तेमाल ना करना आता। गाड़ी इस्तेमाल करें तो लाइसेंस लेना होता है ना, तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करें तो कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ती, सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है और आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेते हैं। इस क्राइम में सारे का सारा विक्टिम और मुल्ज़म दोनों साइडों पे पढ़ा लिखा नौजवान है। एक ऐसा काम है जिसमें तस्वीर भेजना जुर्म नहीं है, सिर्फ भेजना जुर्म तो है, उसकी वीडियो रखना भी जुर्म है। लेट्स सपोज आपका फ़ोन कहीं पकड़ा गया, आपके मोबाइल फ़ोन से किसी माइनर की वीडियो निकल आई है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज या वीडियो निकल आई है, नाजेबा तस्वीर निकल आई है, इसकी 7 साल पनिशमेंट है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए लोगों के साथ कि फ़ोन उनका किसी और केस में पकड़ा गया है, बीच में से मवाद ये निकल आया। ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एक दूसरे को तस्वीरें भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, ग्रुप्स में वीडियोस डाल देते हैं, वो कहते हैं ये गल ही कोई नहीं भाई, बात है, पकड़े जाएंगे, कैरियर ख़राब होगा। ये सारे यंगस्टर्स ही आते हैं केस डिस्कस करने के लिए मेरे पास। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अफसर भी आते हैं। तो बात वो है जो टाइमली समझ आ जाए। जो चीज़ टाइमली समझ नहीं आई उस चीज़ को फिर समझने का फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई? करते हैं इसको आगे भी डिस्कस। ले जी, अब असल बात की तरफ आएँ। ये है आपका लॉ 2016 का। इसमें मैंने आपको पढ़ाया ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी पढ़ाया है, फेक न्यूज़ अगेंस्ट मॉडेस्टी पढ़ाया है, नाजेबा तस्वीरें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पढ़ाया है। बाकी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे जो लोग बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर तो वो मजाक में भी किसी का फेक अकाउंट तैयार करें तो क्या सज़ा होगी? 3 साल। तो हमारे यहाँ पे लोग आम तौर पे आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि यार क्या हो जाएगा, हमने तो मजाक किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो तो हमारा दोस्त है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया क्राइम्स में लोग हदें सारी क्रॉस कर देते हैं। एक केस मेरे पास आया, उसमें 2 स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट ने 2 साल से अपने क्लास फेलो का अकाउंट बनाया हुआ था और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहा था और बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू कर रहा था। 2 साल तक वो ऐसा करता रहा। ये जो इस किस्म के क्राइम होते हैं, इनमें आम तौर पे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई शख्स इस तरह के केस में फंस जाए, यानी विक्टिम है, आप किया नहीं है, विक्टिम है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लड़का ही जो है वो विक्टिमाइज करेगा। ये अगर कोई खातून की तरफ से भी अगर आपको विक्टिमाइज किया जाता है तो फिर आप पैसे ना शेयर करना शुरू कर दिया करें, उसको रिपोर्ट करना सीखें। ठीक है, रिपोर्ट करने के लिए जो इदारा है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है, और जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको आपका रिज़ल्ट सामने आएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो लफ्ज़ होता है ना, देख कर डिलीट कर दूंगा, ये इस लफ्ज़ ने, इस लाइन ने
बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां ख़राब की हैं। देखें, गेम है सारी ट्रस्ट की, ठीक है। ये लड़कों के साथ भी बहुत ज़्यादा क्राइम इसलिए हो रहा है कि उनको भी जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो उनसे भी रहा नहीं जाता। वो भी पहले हाथ कोशिश करते हैं कि सारा का सारा जो दिल की बातें हैं वो पहले हफ्ते ही हो जाए, कोई मायूसी ना रहे, कोई ऐसी बात जो दिल में है वो छुपी ना रह जाए। वो शुरू करते हैं कहानी अपने बचपन से और एंड तक आके सारी बातें कर के एंड पे फिर वो जब पता लगता है कि जी ये तो लड़का था। तो इसमें लड़कों को भी ज़रूरत है इस चीज़ की कि यार थोड़ा सा ग्रो अप करें। ज़िंदगी बहुत बड़ी आगे आपके पड़ी। अभी आपकी क्या एज है? 20-21 साल के आप सारे हैं जो मेरे आगे। एक बात अपने ज़हन में बिठा लें, 30 साल की एज तक आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रगल करनी है और सिर्फ मेहनत करनी है। जो असल स्ट्रगल है ना ज़िंदगी की, वो सिर्फ 30 इयर्स तक आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इतनी स्ट्रगल करें, इतनी मेहनत करें कि 30 साल के बाद आप किसी ऐसे लेवल पे पहुंचे हों जहां पे आप कंफर्टेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप गिव अप ना करें। यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। और जब क्राइसिस पीरियड आएगा ना इस दौरान, उसमें जो लोग घबरा के पीछे हो जाते हैं ना, असल में एक्चुअल फेलियर उनको फेस करना पड़ता है। क्राइसिस में अपने आप को वैल्यूएट करें। क्राइसिस पीरियड में अपने आप को असेस करें कि आपने ज़िंदगी में क्या गलतियां की हैं जिस वजह से आपके ऊपर ये फेलियर आया है। और जब एक दफ़ा आप गिरते हैं और दोबारा खड़े होते हैं, जो उस वक्त आपके पास एनर्जी होती है वो पूरी ज़िंदगी में आपके पास ऐसी एनर्जी दोबारा नहीं आती। ये आज जो आप मेरे सामने नौजवान बैठे हैं ना, आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है एनर्जी, रिसोर्सेस और टाइम। इन 3 चीज़ों को इकट्ठा मिला के जिसने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया वो कामयाब है। और जिसने अपने आप को ज़ाया कर दिया, जिसने इन चीज़ों की तरफ अपनी जो है वो नज़र कर दी कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये वाला काम करूँगा मैं फ़ेल हो जाऊँगा, अगर मैंने ये बिज़नेस किया तो इसमें मुझे फेलियर का सामना होगा, अगर मैंने ये जॉब की तो इसमें मुझे फेलियर का सामना होगा। ये चीज़ें करके आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा पाएंगे। ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर आपने आगे जाना है तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। ये अगले 9 से 10 साल जो आपके हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि शायद मैं आपको अगर बयान भी करना चाहूँ तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इसी में आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दे विल बी शाइनिंग एवरीवेयर, उन्हीं का नाम हर तरफ चल रहा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो कामयाबी जो है ना, ये अपने अंदर भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन रखती है। आप लोगों की नज़रों में आते हैं। और मैं आपको एक बात अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बता रहा हूँ कि अगर आपने ये जो टाइम जा रहा है ना, इसको मिसयूज़ कर दिया, मैं आपको किसी चीज़ से रोक नहीं रहा, मैं आपको एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया से रोक रहा हूँ। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पॉजिटिव टूल अगर आप उसको अपनी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एडवर्टाइज योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, टू एडवर्टाइज योर वर्क। पहले क्या होता था, 25-25 साल लोगों को पता ही नहीं चलता था कौन बंदा किस फील्ड में क्या काम कर रहा है। आज सिर्फ 5 महीने चाहिए किसी भी शख्स को लोगों तक ये बात पहुंचाने में कि वो किस फील्ड में माहिर है, एक्सपर्ट, और वो क्या कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? तो ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। अच्छा काम करेंगे आगे आएंगे, बुरा काम करेंगे एक दफ़ा रेपुटेशन ख़राब होती है सिर्फ, उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी लगे रहे नहीं ठीक होती। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ रह गई, वो थी फाइनेंशियल फ्रॉड।
सोशल मीडिया क्राइम की इब्तदा होती है फेक अकाउंट से और फाइनेंशियल फ्रॉड की इब्तदा होती है फेक सिम से। दुकान के बाहर किसी ने कहा यार है मुफ्त है, क्या मुफ्त ले लो, एक ख़रीदो नाल एक फ्री है, और वो आपको कहेगा आए ज़रा थंब वेरीफाई कर दें, फिर वो आपको कहेगा ये सॉरी थंब नहीं सही लगा दोबारा लगाएं। ऐसा हुआ ले जी। ये होता है एक बंदे के नाम पे मुख्तलिफ सिम्स इशू कर, इसे कहते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, BVS डिवाइस। आपने डिवाइसेस निकाल ली, आपके नाम पे डिवाइसेस इशू हो गई। जब डिवाइसेस इशू हो गई सिम्स इशू हो गई, अब वो किसी ने ABCD ने इस्तेमाल करने शुरू कर दी। जब वो इस्तेमाल होती हैं तो कॉल के थ्रू जो किया जाने वाला फ्रॉड होता है नाम आपका आ जाता है। एक आपको मैसेज आता होगा सुबह सुबह लोड, दूसरा आपको मैसेज आता होगा इनाम निकल आया, तीसरा आता होगा लॉटरी निकल आई है, चौथा फ़ोन आता होगा कि आपका बच्चा अरेस्ट हो गया है, पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, पांचवा आता होगा कि जी पहचाना है आपने, आप कहते हैं अच्छा यार ये तो मेरा कोई रिश्तेदार है, वो साथ ही एक नाम लेता, आप कहते ओए बड़े अरसा हो गया भाईजान फ़ोन कॉल, और बस है यार अकाउंट के पैसे थोड़े ਜਿਹੇ ट्रांसफ़र करने हैं। ऐसा अजीब दौर है भाई। इस कमरे में एक बंदा आ जाए जिसको आप नहीं जानते, आप में से कोई बंदा शायद उसके साथ बात ना करे, लेकिन जो ही सोशल मीडिया पे आपका राब्ता होता है तो सारे एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वैसे आपसे यहाँ बैठे को बंदा 15,000 मांग ले, आपने कहना यार 1 मिनट ठहर जा। सोशल मीडिया पे पैसे मांगने की देर और आपकी ट्रांसफ़र करने की देर है। फिर जब आप उस दोस्त के पास जाते हैं जिसके नाम पे आपने पैसे दिए होते हैं, वो कहता है भाई मैं तेरे को पैसे लेने, ऐसा होता है ना। तो फाइनेंशियल फ्रॉड की इब्तदा होती है फेक सिम से, और ये फेक सिम्स होती हैं जब आप लालच करके एक फ्री सिम हासिल करना चाहते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, उसको फ़ोन आया कि आपकी लॉटरी निकल आई है, उसके लिए आपने पहले इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और साथ आपने हमें पिन देना है, पासवर्ड देना है, अकाउंट नंबर देना है। उसकी लॉटरी नहीं निकली, उसके अकाउंट में जितने पैसे थे ना वो सारे निकल गए। तो याद रखिएगा 2 किस्म के इमोशंस होते हैं जिनकी वजूहात की वजह से आप फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसते हैं। पहला इमोशन होता है लालच का कि लॉटरी निकल आई, और दूसरा इमोशन होता है खौफ, बच्चा उठा लिया गया है, बैंक अकाउंट शाम तक बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम आपके साथ ये कर देंगे। एक तो याद रखें कॉल आए तो सुबह अपने नाम के अलावा किसी को कोई चीज़ ना बताएं। देखो तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो डाटा है दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। कभी भी अपना डाटा आपने किसी से भी शेयर नहीं करना। जब आप शेयर करते हैं तो आपके साथ क्राइम हो जाता है। साइबर क्राइम में एक ही चीज़ है जिसकी वजह से आपके साथ क्राइम होता है, दैट इज़ आपके पास अवेयरनेस का ना होना। और जुर्म कोई बंदा ये सोच के ना करे कि मुझे पता नहीं था। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट अ डिफेंस इन कोर्ट। मैंने 18 साल के बच्चों के हाथ में भी हथकड़ियाँ लगी देखी हैं। ले यार इसमें ना छोटी सी बात समझे ज़रा। एक फ़ोन है जिसको आप दिन में 300 दफ़ा, कितनी दफ़ा स्क्रॉल करते हैं? सही बताइएगा। अनलिमिटेड, यही ना बात। उस पे आने वाला जो कंटेंट होता है वो साइकोलॉजिकली आपको इम्पेक्ट करता है। खुशी की खबर है, खुशी हो जाएगी। गम की खबर है, मूड चेंज हो जाएगा। आज से कुछ अर्सा पहले when I was in गवर्नमेंट कॉलेज, तो आई यूज्ड टू रिमेंबर कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज से घर आता था तो मेरे घर के सामने ना एक प्लेग्राउंड था, वो सारा कम्प्लीटली भरा होता था। तो हम आपस में इस चीज़ के ऊपर उलझ जाया करते थे कि ग्राउंड खाली करो, ये आज हमारा दिन है खेलने का।
ये कुछ दिन पहले अब घर मैंने वहाँ से चेंज कर लिया, मेरा वहाँ जाना हुआ, ग्राउंड खाली था। इवन ऑन द संडे दैट ग्राउंड वॉज वेकेंट। आई वॉज सरप्राइज टू सी कि यार बच्चे तो लाइव फुटबॉल से मोबाइल फ़ोन के वीडियो गेम पे चले गए हैं, और जो बच्चे ग्राउंड में बैठे भी थे दे वर बिजी ऑन द फोन। जब आपका रियल लाइफ इंटरेक्शन ख़त्म होता है ना, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशंस गिरती हैं, डाउन हो जाती हैं। ज़िंदगी में सारी गेम कॉन्फिडेंस की है। आपको आता बेशक कम हो, कॉन्फिडेंस हो। किसी इंटरव्यू में चले गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आप अंदर आए हैं, उसको पता लग गया यार बंदा कॉन्फिडेंट है। आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप माजरत भी कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। वो कहता है यार बंदा हमें ये चाहिए। सेल्स की जॉब पे चले गए, वो कहता है यार बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, कॉन्फिडेंट आदमी, हार नहीं मानना। किसी बड़े सरकारी इंटरव्यू के लिए भी चले गए। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट ब्रिंग द चेंज। जिस पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नजर आती है, वो पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंट आप तब होते हैं जब खौफ खत्म होता है, जब आप खौफ को ओवरकम कर लेते हैं। दुनिया में कामयाब होने का एक सबसे बेसिक टूल ये भी है कि आप अपने जो फियर्स हैं उनको ओवरकम करना सीखें। फियर्स मुख्तलिफ होते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ज़िंदगी में अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकूंगा, मैं आगे गया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, आज मुझे लगता है मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। जब आप फियर्स को ओवरकम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो वो पर्सनैलिटी और हो जाती है। पीपल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैम। बहुत सारे बड़े बड़े जो हमने देखा हमारे साथ लोग, लड़के पढ़ते थे, बहुत लाइक थे वो। टैलेंट एंड पैशन में फ़र्क क्या है? जो पैशन होता है ना, वो आपको टिल द एंड लीड करता है। आप टैलेंट है लेकिन आपके अंदर पैशन नहीं है, आप लंबे सफ़र पे नहीं जा सकेंगे। जब बंदे का पैशन होता है, बंदा बुखार में भी है ना, बंदा कहता नहीं यार मैंने आज सुबह केस लड़ने के लिए जाना है, कोई बात नहीं, सख्त सर्दी हो कोई बात नहीं यार मैं तो जाऊंगा, आई वॉन्ट टू हैव द रिजल्ट्स इन दिस केस, आई वॉन्ट टू सर्व माई क्लाइंट। तो ये ज़िंदगी में जब चीज़ें आपके साथ चलेंगी ना, अगर आप you are distracted, you are busy on the phone, you have been overcome by different thoughts on the phone। एक तरफ आपका दोस्त तस्वीर लगा रहा है, he is in London, एक तरफ तस्वीर लग रही है, एक दोस्त है वो मरी में है, आप बैठे सोच रहे हो यार मैं इतने गर्मी च बैठा। This is the comparison that you create। Don't go for the comparison. Your life journey and his life journey is totally different. You have different capabilities. He has different energy. When the comparison starts, it is actually the first thing that leads you towards the failure। कंपैरिजन, यार वो अगले बंदे ने सेल्फी ਲਈ है खतरनाक जानवर ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ भाई सेल्फी आई है चलती ट्रेन ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा फिर वो देख के वो वीडियोस पूरी देखा करें। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो एडवेंचरिज्म है ना, कि पूरा दिन ज़ाया करके किसी की गाड़ी के साथ तस्वीर खिंचवाने चले गए कि सोशल मीडिया पे लाइक्स आएंगे, ऐसा होता है? खुल के बताएं, होता है कि नहीं? तो भाई वो गाड़ी कोशिश करें, मेहनत करें, खुद खरीदें। शो द रियल लाइफ टू द वर्ल्ड, नॉट द फेक लाइफ।
इसमें मेरी यही बात आपको बतानी थी। ओहो, चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन, ये मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की अभी बात बताई। सम टीनेजर्स, बहुत सारे आप में टीनेजर्स ऐसे हैं जो एक लाइक कम आ जाए 20-20 फिल्टर लगा के तस्वीर लगी होती है। एक लाइक कम हो जाए वो कहते हैं यार पता नहीं क्या चक्कर हो गया आज। कई बंदे, एक मेरा दोस्त है वो परेशान फिरी जा रहा, मैं कहा क्या हुआ, कहता है यार 1 घंटा हो गया फोटो लाई, लाइक कोई नहीं आया। सेल्फ ऑब्सेशंस डेवलप्स एट एन अर्ली स्टेज, इसको मैं बताता हूँ। सेल्फी टर्न इनटू अ मोस्ट पॉपुलर विद द एडवेंट ऑफ कैमरा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अच्छा, इसमें एक मैं आपको बात सुनाता हूँ। इसमें एक बड़ी पॉपुलर एक स्टोरी है कि एक बच्चा था, उसने स्कूल में ना वो गन ले गया, टॉय गन, और उसने जो ही वो टॉय गन निकाली और स्नैपचैट के ऊपर वो स्टोरी डाली, स्ट्रेट अवे दैट थिंग वाज रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज और दैट पर्टिकुलर child was arrested. He took a story of a toy gun in his school. So एक बात याद रखिएगा, साइबर स्पेस में आप जो कुछ करते हैं that is being noted down. तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो लोग सर्च करते हैं उनका आईपी एड्रेस भी नोट कर लिया जाता है, जो डाउनलोड करते हैं उनका आईपी एड्रेस नोट हो जाता है। और बहुत सारी ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो उनके फ़ोन में वो डाटा पड़ा होता है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स, बी केयरफुल व्हेन while you are using the internet, there are few things that are the red lines. This is all about awareness. This is all about getting knowledge about that particular topic. हाँ जी, मिसिंग आउट एन एक्चुअल एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग हैं जी। मैं एक दफ़ा गया हूँ अभी रिसेंटली, मैं आई वॉज इन इस्तांबुल। आई जस्ट सॉ दैट पीपल वर वॉचिंग the real movements from the camera. Even in Pakistan, I have seen that people were watching the real movements from the camera. Real movements से कैमरा आता है, पानी की लहरें जा रही हैं, but you are more busy towards making up of a reel. आप उसकी रील बना रहे हैं. You are not observing it from your own eyes. This is out feeling out a real phenomena. मैं मुख्तलिफ ममालिक में मैं गया, मैंने वहाँ पे भी ये देखा। लाइक एक मुल्क में मैंने ये देखा कि मैं सामान कैरी कर रहा था, तो गलती से जो मेरा सामान था वो एक बच्चे को, बैग था तो वो थोड़ा सा बच्चे को लगा, तो उनकी जो मदर थी, आई स्ट्रेट अवे सेट सॉरी टू हर, एंड उसने कहा नहीं नो नॉट एन इशू। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बच्चे को एक वीडियो लगा के दे दी, दैट वाज अ कार्टून। और अचानक वो बच्चा अपनी पेन भूल गया एंड ही स्टार्टेड वॉचिंग दैट कार्टून स्ट्रेट अवे। सो व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ, जो अब आने वाली एक यंग जनरेशन है वो ये सीख रही है कि अगर दर्द है तो कार्टून देख लो, अगर भूख नहीं लग रही तो कार्टून देख लो, अगर रोना आ रहा है, रादर देन कन्वेइंग योर पेन, दे हैव बीन मेड, उनको उस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू अपने आप को यूज टू कर रहे हैं। सो अगर आप दुनिया के किसी मुल्क में गए, लाइक इस्तांबुल इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी, तुर्की इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्री, तो कोशिश करें आप दुनिया के जिस भी मुल्क में गए हैं, आप दुबई में गए हैं, आप यूके में गए हैं, आप रियल टाइम
एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, रादर देन कि आप फ़ोन पे रील्स बना रहे हैं। बनाएं, लाइक एक तस्वीर 1 मिनट में बन जाती है, उसके बाद उस एनवायरनमेंट को तो एंजॉय करें। चाहे इधर लाहौर में किसी जगह चले गए खाना खाने, यहाँ भी एक मसला है जी। अब एक जगह मैं गया हूँ, एक दोस्त ने बुलाया, खाना आया तो वो अभी खाना खाने लगा, कहता 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तस्वीर पता नहीं, वो शायद मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा कि अब ये खा लिया है और अगर गलती से तस्वीर ना ली होती तो क्या ये हजम हो जाता? तो ये दिस हैज़ बिकम। अच्छा, फिर एक और चीज़, कहीं बैठे हैं, लोकेशन डालनी ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमैच्योर थिंग दैट पीपल डू। हुण ऐ ना होए कि मेरी फाइल ते जाके प्रोफाइल ते जाके तुसीं कहो सर तुहाड़ियां भी लोकेशन आई हैं ना, ठीक। बट मैं ये बता रहा हूँ, बाज़ का तो होता है कि आपकी फैमिली में कोई दुश्मनी चल रही होती है, आपको नहीं पता, लोग आपको ढूंढ रहे होते हैं, आप उनको खुद बताते हैं मैं यहाँ बैठूँ, ठीक। तो क्योंकि देखिए हमारा काम उस रिलेटेड है ना, हम काम उस एंगल पे करते हैं जहाँ पे हमें आइडिया है कि आप कैसे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों से आपने बचना है। अग्रेशन एंड वायलेंस, यार ये तो आपके सामने पिछले दिनों में एक पबजी गेम का इशू आया था, जिसमें एक वो बच्चा था, उसने फैमिली मेम्बर्स को ही उसके पर उन फैमिली मेम्बर्स पे गोलियां चला दी, वो कोई राउंड उससे क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसी तरीके से ये जो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड और वो गालबन बाकायदा उन्होंने उसके ऊपर पूरा एक डिफरेंट टीवी चैनल्स ने उसके ऊपर कवरेज की। इसी तरीके से ये जो इसमें बात की गई है अग्रेशन इन चिल्ड्रन की, एक बच्चा है छोटा, वो देखता है हर टाइम उसके ऊपर लड़ाई देख रहा है, वो अग्रेशन सीखेगा। ऊपर से आपको पता है कि ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ आप हल्का सा सोचते हैं आपको वही दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जो चीज़ आप आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें सोशल मीडिया का इतना कम इस्तेमाल करें कि आप अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से अच्छी कोई चीज़ नहीं मेरी ज़िंदगी। मैं आपको एक बात सच्ची बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में गेम ऐड करें, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट ऐड करें, इतनी ज़बरदस्त गेम्स हैं, फुटबॉल कि एक ग्राउंड के अंदर आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने गोल कैसे करना है, सेंटर फॉरवर्ड खड़े होकर आप सोच रहे होते हैं मैंने यहाँ से बॉल कैसे आगे लेके जानी, डिफेंस पे खड़े होकर आप सोच रहे होते हैं मैंने गोल कैसे बचाना है। दिस इम्प्रूव्स योर डिसीजन मेकिंग, दिस मेक्स यू टफ। हमने कभी गेम्स का ना पर्सपेक्टिव नहीं समझा, इनमें लर्निंग है। हेल्दी तो आप रहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो शाम को फुटबॉल क्रिकेट टेबल टेनिस कुछ खेलते हैं? 0.1%, 0.1%। मैं इसलिए आप लोगों को ये बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ से बचना चाहते हैं, ले जी ये तो आप लोगों के लिए शायद इसलिए ना हो, या आपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी, क्योंकि जितना बच्चों के आगे फ़ोन जितना वालिदैन इस्तेमाल करते हैं, वो एक ड्रामा उन्होंने देखना होता है, वो बच्चे को भी फ़ोन पकड़ा देते हैं। ले जी इस पे आ जाएं, प्रिवेंटिव मेजर्स। दुनिया की कोई ऐप आज तक ऐसी नहीं है जिसके ऊपर ये चीज़ सिक्योरिटी फीचर ना हो कि आप उसको लिमिट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रेंड्स, और आप चाहें तो उसको आप लिमिट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक। जो ऐप्स टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रेंड्स रहती हैं, अकाउंट्स जो रहते हैं, उनके साथ कम ही ऐसा होता है कि कोई साइबर क्राइम हो। जिन लोगों को शौक़ होता है कि वो ज़रा पब्लिक
चीज़ें करें तो ज़्यादातर उनके साथ साइबर क्राइम। मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़े पॉपुलर आदमी हैं, तो वो कहते हैं कि जो मेरा असल अकाउंट है उसके ऊपर 5000 फॉलोअर है और जो मेरा फेक अकाउंट है उस पर 5 लाख फॉलोअर है। क्यों? फेक अकाउंट के ऊपर लगाई सारी फेक खबरें जाती हैं तो लोग ज़्यादा देखते हैं। ले जी, आज से आप लोगों ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना है, किया हुआ है? वेरी गुड। व्हाट्सएप पे किया? ये वही चीज़ें जो पहले डिस्कस की हैं। अवॉइड यूजिंग वेब कैम फॉर अननोन पीपल, ये आप लोगों के लिए बड़ी बहुत ज़रूरी है। नेवर एवर कंसिडर द गुड न्यूज़, गाड़ी निकल आई है, कार्ड निकला है, मस्ट यूज अल्ट। अच्छा जी, एक मैं आपको बात बताऊं, कितने लोग हैं जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? एटीएम जाते हैं? एटीएम का शीशे का डोर पता क्यों होता है? ताकि ये पता लग जाए कि अंदर कौन है। जब भी एटीएम के अंदर जाएं सबसे पहले चेक करें स्लॉट फिक्स है। अगर स्लॉट फिक्स नहीं है, मूवेबल है, नेवर इंसर्ट योर कार्ड इन इट। और अगर फिर भी नज़र आ गया है कि अब आगे एटीएम को नहीं मिलनी, पर ऐसी एटीएम मिल गई है जो दूर दराज जहाँ पे लोगों का आना जाना कम है, तो पिन इंसर्ट करते हुए ऑलवेज कवर योर राइट हैंड बाय योर लेफ्ट हैंड एट द टॉप, ताकि अगर जो उसने एक माइक्रो कैमरा लगाया आपका रीड ना कर सके। और एंड पे जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट मिलती है ना, वो वहाँ डस्टबिन में ना फेंक आया करें, जेब में डाल लिया करें। भाई कितनी को बारी है, फ़ोन भी तो डाला ही हुआ है, निकलवाते ही नहीं है। हाँ अच्छा, वेरी नाइस। पैसे नहीं निकलवाते या वो नहीं निकालते? अच्छा अच्छा, मैं कब ये भी तो होता है ना, बाज़ का बंदा कहता है दोस्तों के साथ ही जो वो खाएंगे हम भी वही खाएंगे। अच्छा जी, तो नेवर यूज़ वेब कैम। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके वेब कैम के ऊपर उन्होंने टेप लगाई होती है। आप बेशक टेप ना लगाएं, लेकिन कॉल सोच समझ के लिया करें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है जिस अकाउंट से कॉल आ रही है, जो डीपी लगी हुई है, वही बंदी या वही खातून या वही लड़का आगे से निकले, तो बचें इससे। अच्छा जी, एक बात याद रखें, आपको कोई बंदा फ़ोन करे ना, नाम के अलावा कोई बात नहीं बतानी। अगर वो आपके बैंक से बात कर रहा है, उसके पास आपकी सारी डिटेल पहले ही होगी। जी आप उसे कहें यार मेरा फॉर्म तो खोल है जोड़ा मैं फिल किया है। सर ये रिसेंटली 2 दिन पहले एसपीएल वालों ने, मैंने हेड ऑफिस कॉल की तो आगे से जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी ना, वो बंदी कंफर्म कर रही थी मेरी, मतलब सीएनएस पूछ के। आपने कॉल की थी? और मैंने कॉल भी हमारी जो ब्रांच थी ना, उधर जाके उनके जो वो डिवाइस पड़ी थी ना, उसको यूज़ करते हुए की। आपने कॉल की थी? जब आपने किया आप तब तो आप बता दें। नहीं सर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने उस ब्रांच का फ़ोन यूज़ किया, हेड ऑफिस कॉल की है, जी जी, उनका फ़ोन है, मेरा अकाउंट भी उनके पास है, मैं अपना सीएनए से बता रहा हूँ, उसके पास डिटेल है, फिर भी वो आगे से वेरीफाई कर रहे हैं। आपने कॉल की थी ना? यस सर। मैं यही कह रहा हूँ कि जो कॉल आपने की है उस पर तो बता दें, उस पर वो वेरीफाई करेगी तो आपको कुछ बताएगी ना। मदर का नाम पूछेगी, सीएनएसी पूछेगी, क्रेडिट का डेबिट कार्ड के कोई डिजिट्स पूछेगी। जो कॉल आपको आई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिस पे आपको नंबर भी, इसको कहते हैं जो एक होता है कॉल स्पूफिंग कि सिमिलर आवाज़ है, एक होता है ईमेल स्पूफिंग। मेरे क्लाइंट के साथ फ्रॉड हुआ कि जापानीज़ क्लाइंट का ईमेल आई, उसके आगे कहीं पे डॉट डला हुआ था, उसको नज़र नहीं आया, स्पूफ थी। उसने कहा आज पैसे यहाँ नहीं भेजने, यहाँ, उसने 1.5 करोड़ रुपये वहाँ भिजवा दिए। तो ये इसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन है। अब जो क्रिप्टो के वॉलेट्स ऑपरेट करते हैं वो इलीगल है। 2018 का स्टेट बैंक का सर्कुलर है। तो ये लैक है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिसकी वजह से क्राइम होता है। अच्छा जी, ये क्रेडिट कार्ड की मैं थोड़ी बात बता दूं। स्किमिंग सुना है? स्किमिंग क्या होती है? स्किमर्स होते हैं, होटल पे बिल देने लगे, पेट्रोल पंप पे पैसे देने लगे, उसको कि मशीन मेरे पास ले आओ। बाज़ का तो उन्होंने स्किमर्स डिवाइसेस रखी होती हैं जहाँ पे वो आपका कार्ड रीड कर लेते हैं।
ये लोगों के साथ हुआ भी है। तो पहला काम क्या करना है, उसे कहना है डिवाइस मेरे पास ले आओ, मैं खुद करूँगा जो करना। क्योंकि जब उसने आपका कार्ड आपकी एब्सेंस में यूज़ करना है तब नुकसान हो सकता है। ये आप लोगों के लिए पढ़ें क्या है, नेवर ट्रस्ट। अच्छा ये पॉजिटिव चीज़ें ये पढ़े, एक बंदा आप में से पढ़े, आप पढ़ें जी, आप पढ़ें, बैठ के पढ़ें। हाँ जी पढ़ लें, बैठ के पढ़ें। Don't advertise your happy marriage on social media. Don't advertise your kids' achievements. Don't advertise your expensive buying. Don't tell people about your current location. Don't disclose your date of birth and name of close relations on social media. Don't share your pictures with strangers and don't add strangers in your social media accounts. Disclosure of personal information may ruin your life, marriage and career. लें जी, बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर वो मेरी ना इन्फॉर्मेशन लगाई जा रहा है, पता नहीं उसके पास कहाँ से आ गई है। ओ भाई, जब केक काटते हुए तस्वीर आप खुद लगाते हैं, कोई किसी की मोहल्ले में खुशी आ गई हो वो आप खुद लगा देते हैं, कौन आपके चचा हैं, कौन आपके खालू हैं, वो चीज़ें आप खुद लगाते हैं। सालगिरह आप 12 बजे से पहले पहले केक ना काटें, आपकी सालगिरह नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ जब आपने खुद पोस्ट की होती है, फिर एक नया अकाउंट बनता है, उस पर वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल जाती है, तो कहते हैं यार ये पता नहीं कैसे इन्फॉर्मेशन आ गई, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की हुई थी, हमने तो कभी किसी को नहीं बताया था कि हम BBA कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद पोस्ट करते हैं और फिर ही ये चीज़ें दूसरों के पास जाती हैं। जो होता है ना, जो व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, इसके अंदर भी मुख्तलिफ लेवल की जेलसी होती है। मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया, वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बच्चे ने इसलिए फेक अकाउंट तैयार कर लिया मॉनिटर का, वो 4 साल से मॉनिटर बन रहा था, इस दफ़ा नहीं बन सका, उसने जो बच्चा बना उसका फेक अकाउंट तैयार कर लिया। ये मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ किस्म की जेलसी होती है। कामयाब आदमी वो होता है जो क्रिटिसिज्म ना करे और चलता जाए, जिसने कहना ना कि अच्छा जी मेरा अकाउंट तैयार हुआ है मैंने भी करना है। इसका मतलब है कि जो बंदा काम उसके साथ कर रहा था वो तो कोई थोड़ा, मैं समझता हूँ कि अफेक्टेड था, ये ज़्यादा अफेक्टेड है। वो चलते जाएं, ये तो छोटी छोटी बातें, आगे चल के ज़िंदगी में और बड़ी चीज़ें आती हैं। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी आज के पूरे सेशन की ये है कि भाई साइबर क्राइम से अगर आप बचना चाहते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द ओनली की टू अवॉइड साइबर क्राइम। इट इज़ द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इफ़ यू आर सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस ये नहीं है कि मैं अभी सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ तो आपने अपने बैग बंद करने शुरू कर दिए हैं। सेल्फ अवेयरनेस ये है कि आप एंड तक सुने, हो सकता है आखिरी मोमेंट पे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाए, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस में आपको हर उस चीज़ को पॉसिबली उससे बचना है जिससे आपको लगे कि कोई शख्स आपको ट्रैप कर रहा है। कभी भी एक बात याद रखिएगा कि घर बैठे बैठे इनाम किसी का नहीं निकलना, घर बैठे बैठे अमीर किसी ने नहीं होना, किसी की लॉटरी निकलनी, जो कुछ होना है वो मेहनत से ही होना है। और किसी को पैसे दे के इन्वेस्ट करा के कभी कोई बंदा अमीर नहीं हुआ। जिसने जिसको पैसे दिए हैं ना, फिर वो उसको ढूंढता ही रहा है। कईयों को मिल गए, कईयों को ना मिले। तो भाई कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आपने एक बात की आईपी वाली, मल्टीपल लोग से जो है ना वो पीडीएफ और रजिस्टर करते हैं तो वो आईपी को मैनिपुलेट करते हैं। तो उस चक्कर में सर होता ही है कि वो कीपैड मोबाइल का जो आईपी है उसको उसके ऊपर फिक्स करके दूसरे मोबाइल। टेम्परिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स इज आल्सो अ क्राइम।
अगर आपको एक IMEI, let me tell you a term that is reconstruction of a crime scene. There is a crime that has been committed, but in that particular crime there is not even a single evidence that could corroborate what crime and who has committed it. In that particular scenario, if there is no evidence available in the file, then the term reconstruction of a crime scene becomes very relevant. How does it becomes relevant? The first thing would be to check out who is the owner of the cell phone, who owns the SIM card. If the SIM card is fake, then it will be checked in which mobile phone it has been used. It will be corroborated through IMEI. If the IMEI comes on the name of a certain person, if it found to be tampered, then another section will be added in it. If that particular thing is not sufficient, then the other thing would be the forensic of the mobile phone of the accused who has been arrested, on whom there was an allegation, or there was something that was related to that particular person. In usually such like crimes, people know who are doing that particular act. Like एक बंदे को पता है कि मेरा डाटा इसके अलावा किसी के पास नहीं था, तो वो नाम भी उसी शख्स का लिखेगा जिसके साथ उसका तनाज़ा चल रहा है। आपकी लड़ाई ही फर्ज करें कि उसके साथ है, आप किसी तीसरे बंदे का नाम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही है। सो एक और चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं अभी, VPN, ये इस तरह करेंगे तो कैसे पकड़े जाएंगे, इस तरह करेंगे तो कैसे पकड़े जाएंगे, आने हैं ना? और देखो ये पहले ही तैयार होते हैं। ये क्यों तैयार होते हैं जी, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया हूँ वहाँ पे यही क्वेश्चन आया। सवाल, अच्छा मुझे सवाल, मैं जब पूछा ना सवाल पूछें, मुझे एंड पे पता होता है यार ये क्वेश्चन जो है ना ये तो आना ही आना है। फिर मैं जब जवाब देता हूँ ना इसका, फिर एक सवाल आता है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं ऐसा। फिर जब वो पकड़े जाते हैं ना, कहते हैं यार, मेरे पास एक शख्स आया, वो एक बिजनेसमैन था, उसने एक IT का बाकायदा एक्सपर्ट हायर किया, एक फेक अकाउंट बनाया, मेरा क्लाइंट था, वो पकड़ा गया, मेरे पास आ गया, FIR होगी उस पर, मैं उसका वकील था। कहता सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतना बड़ा IT एक्सपर्ट मैंने हायर किया, मैं पकड़ा कैसे गया? मैंने कहा भाई जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते होंगे ना, वो आपके नज़दीक जदीद होगी। जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पकड़े गए हैं ना, वो उससे भी लेटेस्ट है। इसका आसान हल समझ लीजिएगा, एक लाइन बोलने लगूं, इसको लिख लें। जिनके हाथ में अब ना खुले, ना खुले, जो वो लिख लें, एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल, एवरी टच लीव्स अ ट्रेस इन द साइबर स्पेस। मैंने क्या कहा? एवरी डिजिटल ट्रेसेबल। आप इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, अमेरिकन ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, एक चीज़ वैलिडेट होगी, दैट इज़ एक आम जुर्म, एक आम चोरी, एक आम डकैती जिसके अंदर कोई विटनेस नहीं है, गवाह नहीं है, लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, बल्ब नहीं है, उससे 100% आसान साइबर क्राइम का जुर्म लोकेट करना है। 100% आसान। लोग अपना फ़ोन डिलीट कर लेते हैं और फोरेंसिक होती है, सारा कुछ उसमें आ जाता है। इवन उसमें फोरेंसिक में ये आ जाता है कि डिलीटेड आइटम्स कौन कौन से हैं। कभी मौका मिला तो ये टॉपिक है डिजिटल फोरेंसिक्स का। कौन सा? फोरेंसिक्स। उस पर मैं आपको फोरेंसिक रिपोर्ट क्या होती है, चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है, वो पढ़ाऊँगा। आप लोगों को शौक़ है पढ़ने का, आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि इतना नॉलेज दो जितना अगला बंदा सेव कर ले। तो और सवाल पूछें जी।
लास्ट स्लाइड पे था कि सीएनआईसी जो है वो किसी को नहीं देना। जी इलेक्शन के दौर पे तो सर वो सारा सीएनआईसी वो सारा सबके पास चला जाता है। जी वो करके होता है। जी जी। फिर उससे कैसे प्लान किया? नहीं, इलेक्शन के दौर में CNIC कॉपियाँ भी चली जाती हैं। या सर वो बड़ी होती है, सारे की सारी बड़ी होती है। नहीं, मैं तो खुद वोटर हूँ अपने उसमें, मैंने नहीं कभी देखा कि CNIC मुझसे को पकड़ के ले गया हो। आप तो खा के आया था पूरी कॉपियां। आपने किसी को दिया होगा? नहीं नहीं सर, मैं वोट नहीं डाला था। आपने वोट नहीं डाला था? आप वो लेके आए। नहीं, CNIC आपका कैसे चला गया किसी के पास? सीएनआईसी वो पूरी सीएनआईसी किसी से वोट का वादा तो नहीं किया हुआ था? वोटर लिस्ट की बात करें अच्छा, वोटर लिस्ट। अच्छा, आप कह रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम आए। ओ नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं CNIC कार्ड की बात कर रहा हूँ। मैं CNIC आपका कहीं लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट एन इशू। वो तो भाई वो तो आपकी आइडेंटिटी है, दैट इज़ नॉट। आई एम टॉकिंग अबाउट CNIC दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ हार्ड कॉपी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर कोई चीज़ है कि कोई बंदा सिम इशू ना करवा ले, मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सॉरी, मैं आपका थोड़ा सा क्योंकि डिस्टेंस है ना, मैं क्वेश्चन थोड़ा जी पूछें जी। सर लाइक मैं काफ़ी जगह वो इस तरह के क्राइम्स के बारे से हमें, और लाइक आपने कहा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से वो नहीं ज़्यादा पोस्ट करनी चाहिए, ज़्यादा पोस्ट वगैरह नहीं करनी चाहिए, मैं सब कर दूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कोई कॉल्स नहीं आई है, कभी कि जो है वो इस तरह के मैसेज नहीं आए। ये है कि मैं उनके बारे से अवेयर होता हूँ तो मैं उसको एक्ट अपॉन नहीं करता। लाइक मुझे एक दफ़ा कॉल आई, बैंक एक जो ना मेरे वो सिम नंबर से कॉल थी एंड दे वर सेइंग कि आपका बैंक अकाउंट है ना वो हम बंद कर देंगे। यार ये सुने ना, प्लीज़ सुने, ये तो इन्हीं इस ये क्वेश्चंस का तो फ़ायदा है, वरना तो वो तो पहले वाला तो जी जी। तो लेकिन ये कि मैंने उनसे कोई डिटेल शेयर नहीं की, मैंने उल्टा यही कहना शुरू कर दिया कि ये तो बैंक से मैं अभी बहुत तंग हूँ, अच्छी बात है। मुझे पता था कि जना वो लाइक फेक कॉल है, मैंने उल्टा उसको रिपोर्ट किया। तो अगर मैं इस तरह की जो चीज़ों के हवाले से अवेयर हूँ तो स्टिल मुझे जना अपनी पोस्टिंग को और जना बाकी जो सोशल मीडिया पे जो शेयरिंग्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं अवेयर हूँ, उसके बावजूद इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि नहीं? आपका जो काम है वो पब्लिक डीलिंग के साथ आता है? आता नहीं, लेकिन मुझे पब्लिक फिगर बनने का शौक है तो करें, पॉजिटिव कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं। देखें आजकल अच्छे कंटेंट को, इट्स अ वेरी पावरफुल कंटेंट। और मैं आपको एक और मैं आप यंगस्टर्स हैं सारे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज़ नेगेटिविटी ख़त्म करें। या आप सारों से कलेक्टिवली रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, यार पॉजिटिव इमेज की तरफ जाएं। पूरी दुनिया में आपका कंटेंट देखा जाता है, इतना खूबसूरत आपका मुल्क है यार, इतने खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इनको हाईलाइट करें, अच्छा काम करें। यार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कंटेंट बनाएं, पूरी दुनिया में आपको देखा जाएगा। आप देखें, आप अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, इतने खूबसूरत इलाके हैं यार। आप यंगस्टर्स हैं, मैं आपको बात बताऊँ, ये जो होप है ना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, हमारे साथ एक दो दोस्त होते थे। मैं आई डिड BBA ऑनर्स फ्रॉम द IBA पंजाब यूनिवर्सिटी, देन आई डिड लॉ। तो आई स्टिल रिमेंबर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से यार कुछ नहीं बनेगा। ओ भाई, उनका वाकई कुछ नहीं बना। ठीक, उसकी वजह ये है कि जब आप ये कहते हो ना कुछ नहीं बनेगा, this is basically the thought that you carry in your mind, and that particular thought brings a negative energy. जो सोचते जाएंगे वही बनते जाएंगे। ये मैं कोई, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आज आप देखें, आप एक AC के रूम में बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। यहाँ से बाहर भी जाएंगे तो आप किसी ऐसी ही जगह पे बैठेंगे। कोशिश करें कि हर चीज़ में आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हर चीज़ में आपके पास सेहत है, आपके पास अच्छी फैमिलीज़ हैं, आपके पास अच्छी तालीम है, अच्छे इदारों में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये प्लीज़ आज के बाद ये बच्चा मेरी रिक्वेस्ट है कि जी पता नहीं क्या बनेगा, एक दूसरे की होप बने, होप ना ख़त्म करें। अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए जो कुछ लिखा होगा वो बेहतरीन लिखा होगा। मेहनत करें, मेहनत करें। आपको मैं सही बात बता रहा हूँ, हमारे साथ जिन लोगों ने मेहनत की
मैं आपको सही भाव बता रहा हूँ, जिन लोगों ने मेहनत की वो सारे आज सेटल्ड हैं। कोई CSP अफसर है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है उसमें सेटल है, कोई बाहर के मुल्क किसी बैंक में जॉब कर रहा है उसमें लाइक अब आप कोशिश करें। कोशिश नहीं करेंगे तो यकीन मानने की जो थॉट्स हैं ना, और ये थॉट्स पता कब आती हैं? जब आप बहुत ज़्यादा टाइम दिन में फारिग बैठते हैं, जब करने को कुछ नहीं है, फिर सोचें ही सोचें, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा, ये काम किया इसमें लाखों रुपए है जी, शाम को किसी ने आएगा ना, वो नहीं 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 अच्छा नहीं चलो जी ख़त्म हो गया, खुद ही बिजनेस बनाते हैं, खुद ही ख़त्म कर देते हैं। तो भाई थॉट्स के ऊपर करें और पॉजिटिव कंटेंट बनाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना मेरे दोस्त हम कहते हैं यार आपका यूट्यूब चैनल नहीं है कोई एक दो दोस्त थे उन्होंने बनाया भी, कहते हैं यार आपका चैनल नहीं है कोई। मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा यार मेरा मकसद ये नहीं है जो आप चाह रहे हैं ना, मेरा मकसद ये है नहीं। मेरा मकसद है ये नॉलेज शेयरिंग। मुझे पता है 10-15 लोग आज यहाँ पे ऐसे ज़रूर बैठे होंगे जो मुझसे अच्छा मैसेज ले गए हैं। मुझे नहीं चाहिए कि मैं जितने पॉपुलर केसेस मैंने किए हैं पाकिस्तान में, अगर मैं अपने क्लाइंट्स के यहाँ खड़े होकर नाम लेना शुरू कर दूँ तो शायद आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो कहेंगे अच्छा ये केस भी जैन साहब ने किया हुआ है। लेकिन मैं चले मैं आ जाता, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो वो आप बजाय ये कि आप ये कहें कि यार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी के बारे में बात करके पॉपुलैरिटी लूँ या आप नेगेटिव कंटेंट के थ्रू पॉपुलैरिटी, उससे बहुत बेहतर आप कंटेंट ही ना बनाएं। कंटेंट वो बनाएं जिस पे पूरी ज़िंदगी चल के आपको अपने ऊपर फ़ख्र हो के यार मैंने कंटेंट बनाया है, पॉजिटिव इमेज दिखाया है, पॉजिटिव न्यूज़ शेयर की है। मेरे कंटेंट से मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो परिंदों को पानी पिला रहा है। यार देखें आज के मौसम में एक बंदा है वो परिंदों को पानी पिला रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर जो होते हैं वहाँ पे परिंदे आते हैं, बैठते हैं, छतों पे बैठते हैं, लेकिन जो ही वो कोई ऐसी वीडियो देखते हैं वो क्या कहते हैं, फौरी छत पे जाते हैं, वो पानी रख देते हैं कि कोई परिंदा आएगा, गर्मी का मौसम है, पानी पिएगा। क्या ब्यूटीफुल मैसेज है। छोटी वीडियो, छोड़ दें व्यूज़ को। और मेरी कई वीडियोस ऐसी हैं जिन पे व्यूज़ आए होंगे, कईयों पे बहुत ज़्यादा आए हैं, कईयों पे बहुत कम आए हैं, देखे भी नहीं। मैसेज देखा है मैंने मैसेज क्या दिया है, अच्छा मैसेज दिया है तो मैं अपने आप से खुश हूँ। मैं नहीं देखता कि व्यूज़ कितने आ गए, 2000 आ गया, 10,000 आ गया, 2 लाख आ गया, मेरा इससे क्या लेना देना। तो अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ पब्लिक फिगर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर, देन माय रिक्वेस्ट टू यू विल बी प्रमोट द पॉजिटिव थिंग्स, दैट्स इट। और पूछें जी। हाँ अच्छा सवाल। देखो ये वो चीज़ें होती हैं जो पढ़ाते हुए रह जाती हैं। मैंने पहले जुरिस्डिक्शन तो बता दी थी, FIA साइबर क्राइम, सारे एविडेंसेस स्क्रीनशॉट्स प्रिजर्व कर लें। URL लिखना है आपने जिस अकाउंट का भी आपने हवाला देना है दरख्वास्त में। URL होता है वो जो ऊपर HTTP, उसको कॉपी करके उस दरख्वास्त में पेस्ट करें। URL से के अलावा अगर आपको किसी नंबर पे कॉल आ रही है, किसी नंबर से आपको डिफेम किया जा रहा है, वो नंबर लिखें। स्क्रीनशॉट्स मत डिलीट कीजिएगा, चाहे आपने कोई चैट भी अब की हुई है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट प्रिजर्व कर लें, ठीक है। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है, लोगों के पास केस सुनाने के लिए होता है, एविडेंस कोई नहीं होता। कहते जी साढ़े नाल हो गया, एविडेंस किधर है भाई, वो जी डिलीट हो गया, वो बस मैसेज आया मैंने डिलीट कर। ऐसा ना करें, एविडेंस रखें। अदालतों में भी तो कल को जाके एविडेंस कुछ दिखाना है ना, तो एविडेंस प्रिजर्व करें। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो जी जी। यार एविडेंस तो होना बड़ा ज़रूरी है ना। अब आपके पास
कॉल आई है, अब आपने उसका या आपने जिस अकाउंट में पैसे डाले हैं उसकी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही नहीं है, ठीक है ना, कि ये पैसे किस अकाउंट में गए हैं, एविडेंस तो होना चाहिए। अदालतों में भी तो कल साबित करना है ना, अदालतें भी तो किसी बंदे को ऐसे सज़ा नहीं देती ना जिसके खिलाफ एविडेंस ना हो। जी सर, दोस्त आपस में सर एक दूसरे की वीडियोस या फिर मीम्स बना के अपलोड करते हैं। जी, वो ना हम ना दोस्तों में ना मजाक जो होता था ना आज से कुछ अर्सा पहले, वो थोड़ा होता था डिफरेंट, ठीक है। वो होता था कि सामने बैठा है मजाक कर दिया, अब बन गए ग्रुप्स, उसमें चलता है 24 घंटे मजाक। उसमें कई दोस्तों को वो मजाक पसंद आता है, कईयों को नहीं आता। अगर आपका कोई दोस्त है ना और आप चाहते हैं उसके साथ आपकी लंबी दोस्ती रहे, उसके साथ कभी ज़िंदगी में गलत मजाक ना कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसके साथ वो बात कभी ना करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई बंदा ना करे। कोई तस्वीर, कोई इमेज, कोई वीडियो इस किस्म की ना बनाएं जिसको आप चाहते हैं कि अगला बंदा देखें। एक तो मजाक है ना, आपने किसी के साथ 1 to 1 किया, एक आपने उसको 20 लोगों के आगे ख़राब कर दिया। जब आप किसी की इज़्ज़त ख़राब करते हैं ना, किसी दोस्त का मजाक उड़ाते हैं 10 लोगों में बैठ के, तो उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अभी मैं आते हुए एक चीज़ देख रहा था कि एक बंदा बता रहा था कि एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसको उसकी वालदा ने डांटा, तो वो इसलिए रोना शुरू हो गई कि वो कहता कि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसने इस बात को इसलिए बुरा माना क्योंकि एक तीसरा बंदा वहाँ खड़ा था। तो जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना वो हर आदमी, हर शख्स के अंदर मौजूद होती है। जब आप उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं ना, हमारे यहाँ क्या होता है, कोई दोस्त ज़रा थोड़ा सा मजाक करने वाला है तो हम उसको फिर कहते हैं चलो भाई इनू शुगर ला लो। लेकिन उससे होता क्या है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी डाउन होती है, उसके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, वो अलग बात है। ले जी, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि जी पूछें। जी पाकिस्तान में जो सिस्टम है स्टेट बैंक का, ये प्रूव नहीं करते जी, लेकिन दुनिया जो है वो एक अलग लाइन पे जा रही है और हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या रीज़न हो सकती है कि वो क्रिप्टो करेंसी कैसे आ गई? यार रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा केस लड़ा था, उसमें तकरीबन एक बाहर के शहरी के साथ फ्रॉड हुआ था क्रिप्टो का, वो मिलियंस का फ्रॉड था। इस पे ना बहुत लंबी बहस हो सकती है कि क्या है लेकिन इसको फ़िलहाल इतना जानना ज़रूरी है क्योंकि बीइंग यंगस्टर आपको मैं बताता चलूँ, ये बैन है, इसको आप इस्तेमाल ना करें और किसी भी ऐसे क्रिप्टो वॉलेट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप ट्रेस आउट होते हैं और अल्टीमेटली आपको उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। ले जी, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने